Assalamu alaikum students, welcome to the online classes of FEI Navgaon। आजकल हम पढ़ रहे स्टैटिस्टिक्स। तो कल हमने बात की प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डेटा, इनकी हमने बात की। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज हम अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा पढ़ेंगे। अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा। जो बेटा अनग्रुप्ड डेटा है, इसका दूसरा नाम है रॉ डेटा। ठीक है। सो व्हाट इज इट? देखिए, व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर और एन ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर है, कोई इन्वेस्टिगेटर है, जब वो कोई डेटा कलेक्ट करता है, व्हेन ही कलेक्ट सम डेटा, तो उस डेटा का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द डेटा इज कॉल्ड द अनग्रुप्ड डेटा और रे डेटा। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास ऑफ FEI। हम आपके स्कूल की FEI स्कूल के जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें जो मार्क्स मिले, एक ऑब्जर्वर है, एक इन्वेस्टिगेटर है, वो रैंडमली ये मार्क्स नोट करता है। ठीक है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड आर फॉर एग्जाम्पल 20, 25, 20, 30, 32, 39, 45, 50, 15, 28 एंड सो ऑन। से फॉर एग्जाम्पल, ये एक डेटा कलेक्ट किया एक ऑब्जर्वर ने, एक इन्वेस्टिगेटर ने। ये इसने रैंडमली जब इसने डेटा कलेक्ट कर दिया, ये ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है। सो व्हेन द डेटा collected is in the original form, it is called the ungrouped data or ray data. This is the data, for example, 10 students. Yes, this is data of 10 students. Marks obtained by 10 students. तो ये जो data है, it is in the original form, the form in which the investigator collected it. It is called the ungrouped data. ठीक है ना। यहां पर जो हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, यहां पर जो हाईएस्ट मार्क्स, अगर हम देखेंगे, जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 50 एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड आर, जो सबसे कम मार्क्स दे आर 15। Here the highest marks are 15 and the lowest marks are 15। तो अगर हम इसका रेंज निकालेंगे, रेंज ऑफ दिस डेटा इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स। अब हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 50। लोवेस्ट मार्क्स कितने हैं? 15। So it is 10 minus 5 is 5 and 4 minus 1 is 3. So lowest marks, the range जो है, range is the highest marks minus lowest marks that are equal to 35. तो फिर से मैं बताऊंगा, अनग्रुप्ड डेटा या जिसको हम रॉ डेटा भी बोलते हैं, एक ऐसा डेटा होता है जो ओरिजिनल फॉर्म में है। जिस फॉर्म में एक इन्वेस्टिगेटर ने, एक ऑब्जर्वर ने इसको कलेक्ट किया होगा, जब वो उस फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप्ड और रे डेटा। दूसरा हो गया ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना। अब कभी कभार जो हमारा डेटा होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है। जो लार्ज डेटा होता है, इसको हम कंडेंस कर सकते हैं। वी कैन कंडेंस इट into smaller groups
इनको हम छोटे छोटे ग्रुप्स में कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन ए डेटा इज कंडेंस्ड इन ए ग्रुप्स सच ए डेटा इज नोन एज ग्रुप डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लूं, अभी मानिए जो मार्क्स की बात हमने की, अभी मानिए आपके क्लास में जो मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स है उनको इन्वेस्टिगेटर जाते कि आप अपने मार्क्स बोलिए कि आउट ऑफ 50 से फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स were asked about their marks obtained out of 50। तो जो स्टूडेंट्स ने मार्क्स बताए, किसी स्टूडेंट को आउट ऑफ 50 10 मिले हैं, किसी को 12, किसी को 15, किसी को 18, 20, 28, 30, 45, 50, ठीक है, 25, 28, 29, 41, 45, 47, 46, 48, 50, 45, 25, 12, 11, so on. These are the marks obtained by different students in a class. अब ये जो डेटा है it is ungrouped data, it is raw data, लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते ग्रुप डेटा में, ठीक है। कैसे? देखिए इसमें हम देखेंगे विच इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। इनमें स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है वी ऑब्जर्व हियर इट इज 10, ठीक है ना। सो वी कंडेंस दिस डेटा इनटू ग्रुप्स ऑफ सुटेबल क्लास विड्थ। जो क्लास विड्थ है इट इज अप टू यू कि आप क्लास विड्थ कितना लोगे, इसमें कोई कंपल्जन नहीं कितनी लेनी है, जितनी आपकी मर्जी। बट यूजुअली we take it in multiples of 5 or it in multiples of 10, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। देखिए यहां मैं देखूंगा जो स्मॉलेस्ट मार्क, जो लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड आर 10 एंड हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड आर 15। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंडेंस कर सकते हैं इन ग्रुप्स। हम इसको इस तरह ग्रुप्स में लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, और यहां से हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे कम जो मार्क्स है दैट आर 10, लेट अस कंडेंस दिस इन द क्लास इंटरवल्स, इन द इंटरवल्स ऑफ जो क्लास लिमिट दैट इज 5। तो 10 to 15, देन या हम इससे बड़ा भी ले सकते हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। अब हम देखेंगे 10 to 20 ग्रुप में। देखिए बेटा यहां पर मैं एक बात बता दूं, ये जो ये क्लास है 10 to 20, ये जो इसमें 10 है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और 20 जो है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसी तरह यहां पर 20 लोअर लिमिट, 30 अपर लिमिट। तो किसी भी क्लास में जो लोअर लिमिट या इससे बड़े जो नंबर है वो इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इस क्लास में वो मार्क्स आएंगे जो 10 या 10 से ज्यादा होंगे, लेकिन 20 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 20 से कम आएंगे। तो देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं। देखिए पहले यहां पर 10 है, ठीक है। अगर मैं इस तरह पहले फ्रीक्वेंसी में लिखूं, ये यहां पर आएगा। फिर जो 12 है, 12 भी यहीं पर आएगा क्योंकि 12 भी 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। जो 15 है वो भी यहीं पर आएगा, वो भी 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। 18 जो है ये भी 10 से बड़ा और 20 से छोटा है। लेकिन जो 20 है, 20 इस क्लास में नहीं आएगा, ये यहां पर आएगा। जो 20 है वो यहां पर आएगा। 28 20 से बड़ा और 30 से छोटा है तो वो यहां पर आएगा। फिर 30 यहां पर आएगा, ठीक है। फिर है 45 यहां पर आएगा। फिर है 50 जो है वो यहां पर नहीं आएगा। देखो इसके लिए हमें एक और क्लास बनानी पड़ेगी, 50 to 60, क्योंकि इस क्लास में जो 50 है वो यहां पर नहीं आएगा, वो यहां पर आएगा। यहां पर एक और हम लाइन देंगे। फिर 25 यहां पर आएगा क्योंकि 20 से बड़ा और 30 से छोटा है। 28 भी यहीं पर आएगा, ठीक है। फिर है 29। देखिए भाई जब आप 4 लाइन इस तरह देंगे ना, 1 2 3 4, तो 5वीं लाइन हम इस तरह मारते हैं, ठीक है।
तो 28 ये भी यहीं पर आएगा, 29 भी यहीं पर आएगा। इसके बाद 41 यहां आएगा, 45 वो भी यहीं पर आएगा, 47 भी यहीं पर आएगा और 46 वो भी यहीं पर आएगा। फिर 48 वो भी यहीं पर आएगा, फिर 45 वो भी यहीं पर आएगा, ठीक है। फिर 25 यहां पर आएगा, ठीक है। और 12 और 11 वो दोनों यहां पर ऑलरेडी हमने 4 दिए, 5वीं इस तरह आएगी और ये हो गया 11। तो अब देखिए, अब इस ग्रुप में आप कितने आ गए, 5 + 1 = 6, 5 + 1 = 6, 1, 5 + 2 = 7 और यहां पर आ गया 1। तो ये जो है, ये ग्रुप है, दिस इज, ये जो डेटा है, इट इज इन द ग्रुप्ड फॉर्म। ये डेटा किस फॉर्म में है, दिस इज इन द ग्रुप्ड फॉर्म। तो हमने इस रे डेटा को, इसको हमने कंडेंस किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, दिस इज कॉल्ड ए ग्रुप्ड डेटा। इसका फिर हम इसमें बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में और, लेकिन ये जो डेटा है, क्योंकि ये हमने रे डेटा को कंडेंस किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, सो इट इज कॉल्ड ए ग्रुप्ड डेटा। तो इसमें जो क्लास इंटरवल है, जो पहले मैं फिर से बताऊंगा, जो क्लास इंटरवल 10 to 20 है, इसमें जो 10 है, 10 को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, 10 को बोलेंगे लोअर लिमिट, और जो 20 है इसको बोलेंगे अपर लिमिट। इसी तरह यहां पर 20 ये लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट, यहां पर 30 लोअर लिमिट, 40 अपर लिमिट एंड सो ऑन। और जो लोअर लिमिट है, जो बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो डिफरेंस होती है, तो क्योंकि यहां पर क्लास इंटरवल सेम है, इफ यू टेक द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड of the class, it is called the magnitude of the class, or it is called class width. इसका दूसरा नाम भी है क्लास विड्थ भी बोलते हैं इसको, क्लास विड्थ। इट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास और इट इज कॉल्ड द क्लास विड्थ। ओके। और किसी क्लास में जो लोअर लिमिट है वो इंक्लूड होता है, लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता। ये इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट ईच इंटरवल, हर एक इंटरवल के अगेंस्ट जितने भी नंबर ऑफ जो मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड की बात हो रही है। देखिए, अगेंस्ट दिस इंटरवल 10 to 20 देयर आर 6 स्टूडेंट्स, अगेंस्ट द मार्क्स 20 and 20 to 30 देयर आर 6 स्टूडेंट्स। ये जो ये है, ये कॉलम, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कॉलम, दीज आर कॉल्ड। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to 20 स्टूडेंट्स, इट इज 6। The frequency of the students who got 20 to 30 marks are 6. The frequency of the students who got 30 to 40 marks, it is 1. So these are called frequencies of the respective class intervals. तो कल के वीडियो में इंशाल्लाह मजीद बात करें। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज।